ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वेल विद योर फैमिली। सो आज हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक है इन फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट, दैट इज स्पेशली फॉर द 11th क्लास बट कैन बी बेनिफिशियल फॉर 12th क्लास ऑल्सो। ठीक है, सो आई कैन से इट्स बेनिफिशियल फॉर बोथ द क्लास 11th एज वेल एज 12th. So the particular topic is types of muscles. You can see here types of muscles in our body. ठीक है, सो हमारी बॉडी में बेसिकली टू टाइप्स की मसल होती हैं. वन इज वॉलंटरी मसल्स एंड दूसरी है इनवॉलंटरी मसल्स. ठीक है, वॉलंटरी मसल्स वो होती हैं जो हमारी विश पे काम करती हैं, मतलब जब हम डिजायर करते हैं, जब हम इच्छा जाहिर करते हैं, देन दे स्टार्ट वर्किंग. ओके, इनवॉलंटरी मसल्स वो होती हैं, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन आवर विश, दे वर्क देयर ऑन, they work throughout 24 hours, day and night, always. Okay, so basically there are two kinds of muscles, voluntary and involuntary, but they are further divided into three parts. So let's discuss one by one. Simply देखते हैं physical education subjects के हिसाब से, because we doesn't need any deep knowledge in this regard. So let us see one by one. So first kind of muscles are skeletal muscles, SKELETAL, skeletal muscles. देखिए, स्केलेटल मसल्स जैसा इसका नाम बता रहा है, स्केलेटल मसल्स मतलब दीज मसल्स आर अटैच्ड टू द स्केलेटल सिस्टम्स और वी कैन से अटैच्ड टू द बोन्स. सो दे आर हेल्पफुल टू मेक द मूवमेंट करने में. हम वॉक करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, सो वी डू ऑल दिस फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ द बोन्स एज वेल एज द स्केलेटल मसल्स. ठीक है, सो दीज मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स और टू द स्केलेटल सिस्टम, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है, स्केलेटल मसल्स. अब इनको वॉलेंट्री मसल्स भी कह सकते हैं, बिकॉज स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री मसल्स. ये इनवॉलेंट्री मसल्स नहीं है, ये वॉलेंट्री मसल्स हैं. मीन्स जब हमारी विश होगी देन ओनली इट विल लाइक वर्क. अब कौन सी मसल्स को हमें यूज करना है? फॉर एग्जाम्पल मैं भी ऐसे खड़ा हुआ, लाइक आई वॉन्ट टू रेज माई राइट हैंड. So my brain has given the command, because these muscles are working under the central nervous system. ये किसके अंडर में काम करती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के. सो मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने कमांड दी कि ओके, मुझे अपना राइट हैंड उठाना है. सो ओके, सो ऑन रिसीविंग दिस कमांड फ्रॉम द मोटर न्यूरॉन, like my muscles starting working. So these are the skeletal muscles, or we can say वॉलेंटरी मसल्स. इनको हम स्ट्रेट मसल्स भी कह सकते हैं, STRAI, स्ट्रेटेड मसल्स. वाई? बिकॉज दीज मसल्स आर इन द शेप ऑफ दिस थिंग. यू कैन सी हियर इज द डायग्राम ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स. इन मसल्स का अगर हम आप सेल देखेंगे तो यू विल फाइंड द लाइक द शेप ऑफ द सेल इज लाइक दैट. Skeletal muscle cells, you can see here the shape of a single muscle is like that. So that's all about the skeletal muscles. एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, skeletal muscles because they are attached to the skeletal system और bone. Voluntary muscles हैं, straighted muscles भी कहते हैं because इनकी shape ऐसी होती है और they are working under the command of the central nervous system. Second type की muscle जो होती है हमारी, होती है smooth muscles. स्मूथ. सो स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स में आती हैं, बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग ऑन आवर विश, दे वर्क देयर ऑन. ओके, स्मूथ मसल्स होती हैं, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार ये काम नहीं करती, बहुत सिंपल है. अच्छा, इनवॉलेंट्री मसल्स में हार्ट मसल्स भी आती हैं, कार्डियक मसल्स भी, उनकी भी बात करेंगे. सो बेसिकली वॉलेंट्री मसल्स में देर आर ओनली वन मसल ग्रुप्स, दैट इज स्केलेटल मसल्स. वेयर इनवॉलेंट्री में two muscles basically आती हैं, that is cardiac muscles as well as the smooth muscles. So now we are talking about the smooth muscles. So smooth muscles is involuntary muscles. इनकी जो शेप होती है, इनके सेल की जो शेप होती है वो स्पिंडल मसल, स्पिंडल काइंड ऑफ होती है. You can see here this is the shape of, like I have shown the shape of one cell here. So it looks like spindle. So इसीलिए इनका नाम स्पिंडल मसल्स भी रखा हुआ है. ये कहाँ पे मिलती है? ये फाउंड इन लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ब्लड वेसल्स, जैसे इंटेस्टाइन्स हो गया,
स्टोमक हो गया. सो बेसिकली दीज मसल्स आर पुशिंग द ब्लड एज वेल एज पुशिंग द फूड. डाइजेस्टिव जो अपना सिस्टम होता है उसकी लाइनिंग में मिलती है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में मिलती है, और इनका जो मेन काम है कि ब्लड को पुश करना और डाइजेस्टिव जो अपना सिस्टम है उसमें फूड को पुश करना. दैट इज देयर मेन जॉब. सो ये थ्रू 24 आवर्स यू नो दे आर ऑलवेज वर्किंग. इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं तब भी ये मसल्स दे डू देयर वर्क. तीसरा टाइप का है दैट इज कार्डियक मसल्स. ठीक है, हार्ट मसल्स. ठीक है, ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं. दे आर नॉट वर्किंग ऑन आवर कमांड्स. ठीक है, सो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं ओनली इन हार्ट. दे आर फाउंड ओनली प्योरली इन हार्ट एंड वर्क थ्रू आउट लाइफ. ये खाली पैसिव रेस्ट लेती हैं, जैसे हार्ट पैसिव रेस्ट लेता है, एंड दे आर वर्किंग ऑल द टाइम वेदर वी आर स्लीपिंग, वर्किंग, ईटिंग, वट एवर वी आर डूइंग. सो थ्रू आउट आवर लाइफ दे आर वर्किंग विथ पैसिव रेस्ट. ठीक है, वर्क अंडर ANS. देखिए हमारा जो स्केलेटल मसल्स था, they were working under central nervous system, but these muscles, cardiac muscles, are working under ANS, that is autonomic nervous system. So these muscles are working under autonomic nervous system. अगर हम नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे तो विल कम टू नो कि अपना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसी के अंडर में एक ANS आता है, डेट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स. सो दीज मसल्स आर वर्किंग अंडर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. मतलब इनकी जो शेप होती है, यू कैन सी इन दिस डायग्राम द शेप ऑफ दीज मसल्स आर, ये कार्डियक मसल सेल मैंने बनाया है. सो द शेप इज लाइक चैन शेप्ड रेक्टेंगुलर. इसकी जो शेप होती है दैट इज चैन शेप्ड. You can see just like chain shape, rectangular shape, that is the shape of the cardiac muscles. So once again I am repeating, cardiac muscles are like involuntary muscles only found in the heart, work throughout our life and work under ANS, that is autonomic nervous system, and the shape of the cardiac muscle cell you can see here, that is chain shaped rectangle. Okay, now we will talk about the mechanism of muscles contraction. ठीक है, सो मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म है, बेसिक जानेंगे. देखिए सबसे पहले हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम CNS कहते हैं. तो जो CNS है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन. स्टिमुलेशन मीन्स उत्तेजित करना. सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेटेड करता है, इट प्रोवाइड द स्टिमुलेशन टू द मसल्स. सो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS इज हेयर. सो व्हाट CNS इज डूइंग, इट्स स्टिमुलेटेड. ओके, सो एंड इट गिव्स द कमांड, इट गिव्स द ऑर्डर टू स्टिमुलेट, एंड हाउ इट इज गिविंग द ऑर्डर, हाउ इट इज पासिंग दैट मैसेज टू द मसल्स फाइबर by the motor neuron. So basically motor neuron carry the message from the central nervous system. So you can see here I just made it like that. These are the motor neurons. They carry the message, they take the message from the central nervous system. कौन सा मैसेज, उत्तेजित वाला मैसेज, स्टिमुलेटेड वाला मैसेज कि मसल्स को स्टिमुलेशन होना है, उत्तेजित होना है, कॉन्ट्रैक्शन देना है. सो मोटर न्यूरॉन ने मैसेज रिसीव किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम से. ये मोटर न्यूरॉन्स क्या हो गए, आफ्टर दैट दे स्प्लिटेड इनटू ब्रांचेस. यू कैन सी हियर मोटर न्यूरॉन्स, दे स्प्लिटेड इनटू ब्रांचेस एंड लिंक टू एवरी मसल फाइबर. देखिए हमारी मसल्स जो बनी है, मसल्स फाइबर की बनी है भाई, मसल सेल से बनी. मसल सेल्स में क्या होता है, मसल फाइबर होता है. सो जो मोटर न्यूरॉन है ये जितने भी मसल फाइबर हैं उनसे लिंक हो जाएंगे, स्प्लिट इनटू ब्रांचेज दीज मोटर न्यूरॉन्स एंड फर्दर लिंक टू एवरी मसल फाइबर. ये तो यहाँ तक की स्टोरी होगी. नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे ये स्टिमुलेशन रिसीव करेंगी मसल्स, करेगा मसल्स फाइबर, व्हाट विल हैपन, देयर इज अ रिलीज ऑफ केमिकल. एक केमिकल रिलीज होगा, कहाँ पे होगा, एट मोटर एंड प्लेट्स. कब होगा, व्हेन द मसल्स फाइबर विल रिसीव द स्टिमुलेशन.
सो स्टिमुलेशन रिसीव करने पे एक केमिकल रिलीज होगा एट मोटर एंड। जैसे ही वो केमिकल रिलीज होगा दैट विल ब्रिंग व्हाट एक्टिन एंड मायोसिन मॉलिक्यूल्स स्लाइडिंग टू ईच अदर। भाई जैसे ही वो केमिकल रिलीज हुआ देयर आर टू मॉलिक्यूल्स, वन इज एक्टिन एंड वन इज मायोसिन, दे आर स्टार्ट स्लाइडिंग टू ईच अदर एंड उससे क्या होगा, मसल्स स्टार्टिंग शॉर्टनिंग और मसल्स comes into work or what we can say like muscles contracting। ठीक है, यही इसका फंडा है। सो एक बार फिर से बता रहा हूं कि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज हियर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने मैसेज भेजा थ्रू मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स ने मैसेज कैरी किया, साथ ही साथ मोटर न्यूरॉन है स्प्लिट हो गए ब्रांचेज में और लिंक हो गए एवरी मसल फाइबर के साथ। जब इतना हो गया, मसल ने जब वो स्टिमुलेशन रिसीव किया तो एक केमिकल रिलीज हुआ। कहाँ पे रिलीज हुआ, एट मोटर एंड प्लेट्स। केमिकल रिलीज होने से क्या हुआ, दैट केमिकल ब्रिंग एक्टिन एंड मायोसिन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दे स्टार्ट स्लाइडिंग टू ईच अदर और उससे क्या होगा, शॉर्टनिंग द मसल फाइबर। उससे जो मसल फाइबर है दे स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग और लाइक शॉर्टनिंग। यही है मसल मैकेनिज्म। ठीक है, मसल का मूवमेंट कैसे होता है यही है थ्योरी, बहुत बेसिक है, हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं इतना। ओके, अभी हमने बात की थी मसल मैकेनिज्म में, मसल्स काम कैसे करती हैं, शॉर्टनिंग और लेंथन्स कैसे होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। अब हम बात करते हैं कि मसल जो फाइबर है या मसल सेल है उसको एनर्जी कैसे मिलती है, किससे मिलती है। तो देखिए थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन मसल सेल। हमारा जो मसल सेल होता है उस मसल सेल के अंदर थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा, वो प्रेजेंट होता है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये बायोलॉजी का पार्ट है, अगर हम इस पर बात करने लगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। आप इतना जान लें कि मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं थाउजेंड की संख्या में। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, दे रिसीव ऑक्सीजन। भाई मसल सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये ऑक्सीजन रिसीव करते हैं। कहाँ से ऑक्सीजन रिसीव करते हैं, हेमोग्लोबिन से करते हैं। अब हेमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड में होता है। बहुत सिंपल है, माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट है, मसल सेल में प्रेजेंट है। इसने क्या किया, ऑक्सीजन रिसीव किया, कहाँ से किया, हेमोग्लोबिन से किया। हेमोग्लोबिन कहाँ है, ब्लड में। अब इसने ऑक्सीजन जब रिसीव कर लिया तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। जब इसने एनर्जी रिलीज कर दिया तो उस एनर्जी को कौन देगा, बेसिकली उस एनर्जी को हम कह सकते हैं कौन मसल सेल को प्रोवाइड करेगा, समथिंग इज नोन एज एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन जो ट्राइफॉस्फेट है ये उस एनर्जी को मसल सेल को दे देगा। अब जैसे ही एटीपी ने एनर्जी दे दिया मसल सेल को, वो एटीपी किस में चेंज हो गया, इट्स चेंज इनटू एडीपी, दैट इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ये उसमें चेंज हो गया। अब जैसे ही एडीपी में चेंज हो गया वापस से एनर्जी ले लेगा एंड इट विल बिकम अगेन एटीपी। सो इनका ये आपस में जो एक साइकिल है ये चलता रहता है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो एटीपी है ये एनर्जी रिलीज करके एडीपी में चेंज हो जाता है और जो एडीपी है ये एनर्जी लेके एटीपी में चेंज हो जाता है। सो यही है मसल सेल को जो एनर्जी बेसिकली जो मिलती है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ बहुत सिंपल वर्ड्स में, आई थिंक इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए। सो थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन मसल सेल। देखिए मसल सेल में हजारों की संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा भाई, ऑक्सीजन लेगा, रिसीव करेगा, कहाँ से लेगा, हीमोग्लोबिन से लेगा। हेमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्लड में। देन व्हाट विल हैपन, जैसे ही ऑक्सीजन लेगा एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी जब रिलीज होगी तो जो एटीपी है दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट माय डियर स्टूडेंट्स, ये एटीपी क्या करेगा, एनर्जी को दे देगा। जैसे ही इसने एनर्जी दी इट चेंज इनटू एडीपी, दैट इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, अब जैसे ही एडीपी बना ये वापस से एनर्जी ले लेगा और वापस से एटीपी बन जाएगा। एटीपी बन जाएगा तो फिर से एनर्जी दे देगा, वापस से एडीपी बन जाएगा। तो ये साइकिल चलता रहता है। सो यही है मसल सेल को ऐसे ही एनर्जी मिलती रहती है। तो यही है मसल मैकेनिज्म। हमने बात की कि किस तरह जो एक्टिन और मायोसिन मॉलिक्यूल्स हैं जब वो एक दूसरे पे स्लाइडिंग होते हैं तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और ठीक है।
और मसल के कॉन्ट्रैक्शंस के लिए मसल सेल्स को कैसे एनर्जी मिलती है, बहुत बेसिक मैंने बताया. सो दैट्स ऑल इन दिस क्लास. सी इन द नेक्स्ट क्लास. Be safe at home. Please go through the video, and whatever we are telling, just save in your memory, and please note down the notes. Please have a pen and notebook in your hand when you are watching these class, and note down the important things what we are telling to you. So that's all. See you in the next video. Have a great day.